हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग सीखने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सीएसएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट शो करते हैं या जो भी लेआउट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, उस एलिमेंट्स या लेआउट को कंट्रोलिंग करने का काम यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी करता है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सीएसएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो HTML में जो एलिमेंट्स हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर शो करते हैं, तो यहाँ पे HTML में एलिमेंट्स के टू टाइप्स के लेवल एलिमेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है लेवल एलिमेंट्स का, जिसे कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और जो सेकंड टाइप होता है लेवल एलिमेंट्स का, जिसे कहा जाता है इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इतने सारे टैग उसके अंदर आते हैं, जैसे div टैग है, h1 to h6 टैग है, p टैग है। तो ये सभी टैग को यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहा जाता है। और लेवल एलिमेंट का जो सेकंड टाइप आता है, इसे कहा जाता है इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे स्पैन टैग है, ए टैग है, बी टैग है, आई टैग है, यू टैग है, जैसे img टैग है। तो इतने सारे टैग आते हैं, उसे कहा जाता है यहाँ पे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। तो पहले मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का आउटपुट हम लोग यहाँ पे क्या शो होता है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके चेक करेंगे हम लोगों के आउटपुट में क्या चेंजेस होता है, उससे हम लोग कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, जिस प्रोग्राम का नेम यहाँ पे display.html। तो यहाँ पे हम लोग लोरेम के 2 पैराग्राफ ले लेंगे, लोरेम के 2 पैराग्राफ ले लेंगे, फिर लोरेम के सिर्फ हम लोग 10 वर्ड ले लेंगे। यहाँ पे लोरेम 10 टाइप के टैब की प्रेस कर दो या फिर एंटर की प्रेस कर दो, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ, एक लाइन आप लोग यहाँ पे शो होंगे। जैसे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों की फर्स्ट लाइन, जिसमें हम लोग सिर्फ 10 वर्ड हम लोगों ने लिए हुए। और सेकंड पैराग्राफ भी ले लेंगे, जिसमें हम लोग लोरेम का फिर से यहाँ पे 10 वर्ड ले लेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग इसके आगे लाइन कंटिन्यू होंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कहीं भी वैसे ब्रेक दिया हुआ नहीं है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे से पहले ब्रेक लाइन यूज करेंगे, br टैग यूज कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन आप लोगों को अलग से शो होंगी और ये वाली लाइन आप लोगों को अलग से शो होंगी। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का फर्स्ट टैग, जैसे जिसे कहा जाता है div टैग। आप लोग कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे div टैग यूज करेंगे फर्स्ट वाले लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग div टैग ऐसे यहाँ पे दे देंगे, और div टैग देने के बाद में जो एक क्लोज टैग हुआ है, इसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे। और जहाँ पे हम लोगों ने br टैग अभी दिए थे, इससे पहले यहाँ पे, मतलब ये जो सेंटेंस हम लोगों ने दिया हुआ है, जो पैराग्राफ है, इससे पहले यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका आउटपुट जो 5 वर्ड आप लोग यहाँ पे शो होंगे, ये यहाँ पे एक लाइन में शो होंगे। लेकिन जैसे हम लोग 5 वर्ड के बाद में यहाँ पे जो div टैग यूज किया हुआ है, तो div टैग जहाँ से हम लोगों ने यूज किया तो एंड तक, तो यहाँ पे जो div टैग के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यू लाइन पे चला गया। और जो br टैग हम लोगों ने यूज किए, तो br टैग की वजह से ये और एक न्यू लाइन पे यहाँ पे आ गए। जैसे हम लोग अगर br टैग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइन यहाँ पे ज्वाइन होगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम लोग फिर से आपने br टैग यहाँ पे दे देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, इसे न्यू लाइन पे रख देंगे। और जो हम लोगों का इनलाइन लेवल टैग है, जिसे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कहा जाता है, जो एलिमेंट्स हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर शो करते हैं, इसे भी हम लोग 5 वर्ड के बाद में यहाँ पे यूज कर देंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे जैसे बी टैग यूज कर देंगे। बी टैग यूज कर दो, या आप लोग जैसे आई या यू, जो भी आप लोग यूज करना है आप लोग यूज कर दो। जैसे हम लोग बी टैग यूज कर देंगे, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देंगे, जो क्लोज हुआ है बी टैग, इसे कंट्रोल एक्स कट कर देंगे। और ये लास्ट जो हम लोग का जो पैराग्राफ का लास्ट यहाँ पे जो डॉट के बाद में यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर बोल्ड इफेक्ट आप लोगों को शो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ये शो होगा, इसके लिए अलग से न्यू लाइन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या है। या जैसे मुझे इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी यूज करना है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग यहाँ पे समझा दूं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटर्न CSS यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल यहाँ पे टैग ले लेंगे, ये इंटर्न CSS के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम लोग div टैग एज सेलेक्टेड ले लेंगे, ओपन कर ले से क्लोज कर ले, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में जैसे हम लोगों को ये जो div टैग हम लोगों ने यूज किए, इसके ऊपर हम लोगों को बॉर्डर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे उसकी साइज दे देंगे बॉर्डर के, हम लोग 2px चाहिए। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल हम लोग यहाँ पे सॉलिड चाहिए, और बॉर्डर कलर हम लोग यहाँ पे रेड चाहिए, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते लेफ्ट टू राइट, जो भी आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट होगा यहाँ तक ही आधे तक, लेकिन लेफ्ट टू राइट तक यहाँ पे पूरा जो लाइन आप लोग यहाँ पे होंगी, ये पूरे पे यहाँ पे जो विथ है इसकी 100%, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग बी टैग, जो इनलाइन लेवल टैग हम लोग के होते हैं, जिसे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कहा जाता है, तो बी टैग ऐसे हम लोग सिलेक्टर ले लेंगे, ओपन कर ली से क्लोज कर ली, इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में जो बॉर्डर प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए, एज इट इज जैसे इसे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस करके यहाँ पे चेक करेंगे। तो जितनी हम लोगों के यहाँ पे टैग हम लोगों ने यूज किए, जो एलिमेंट्स हम लोगों के, बस उसी के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर्स होंगी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में एक्सरसाइज करके भी देख सकते हैं, जो हम लोगों का div टैग है
लेफ्ट टू राइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर आप लोगों को अप्लाई हुई समझ में आ जाएंगे। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे पूरी विथ आप लोग यहाँ पे बॉर्डर में शो होंगे, लेकिन जो इनलाइन लेवल के जो एलिमेंट्स है जिसपे हम लोग जहाँ से शुरू किए बस एंड जहाँ तक कि उसी के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है और यहाँ पे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या है। अब ये इसका जो बिहेवियर है, जो आप लोग न्यू लाइन से शुरू होता है ड्यू टैग और इनलाइन वहाँ पे उसी लाइन से शुरू होता है। अब इसका बिहेवियर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे इसका जो यहाँ पे बिहेवियर ये ब्लॉक लाइन का है, मतलब न्यू लाइन से ही शुरू होगा, लेकिन इसका बिहेवियर हम लोग को चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज ए यूज करेंगे। जैसे इनलाइन अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे इसका ब्लॉक लेवल इनलाइन के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लाइन पे ही आप लोग को ये शो होगा। और जो इनलाइन यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है बी टैग जो इनलाइन पे यहाँ पे शो रहा है, इसका जो बिहेवियर चेंज करना है, इसको न्यू लाइन से हम लोग को शुरू करना है। तो यहाँ पे जो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये हम लोग अगर यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे न्यू लाइन से शुरू होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज क्या है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी लेआउट हम लोग क्रिएट करेंगे, जो भी एलिमेंट्स है उसे कंट्रोलिंग करने का काम यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिससे हम लोग इनलाइन से यहाँ पे जो ब्लॉक है उसे इनलाइन कर सकते हैं और जो इनलाइन उसे यहाँ पे हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर जैसे कुछ टैग ऐसे भी है, जैसे हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग यूज करने के बाद में जैसे हम लोग हाइपरलिंक रेफरेंस यहाँ पे हैश दे देंगे और यहाँ पे हम लोग कोई मेनू क्रिएट कर रहे हैं अपने वेब पेज के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे होम वर्ड दे देंगे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग होम शो होगा। उसके बाद में हम लोग फिर से यहाँ पे एंकर टैग यूज कर देंगे, न्यू ए टैग यूज किया। हाइपरलिंक रेफरेंस में यहाँ पे फिर से हम लोग हैश यूज करेंगे और यहाँ पे जो वेब पेज पे हम लोग टेक्स्ट शो करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे दे देंगे कॉन्टेक्ट अस, ये हम लोगों ने नेम दिए कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस भी आप लोग शो होगा। ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को अगर कोई पेरेंट टैग जो आप लोग यूज करें वो ब्लॉक लेवल है, तो वहाँ पे ब्लॉक लेवल के हिसाब से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे यूएल टैग की मदद से हम लोग अपने मेनूज क्रिएट कर रहे हैं। यूएल टैग में हम लोग जो यूज करते हैं एल आई लिस्ट आइटम के लिए एल आई टैग, तो लिस्ट आइटम में अगर हम लोग यहाँ पे ए टैग यूज करें एंकर टैग और यहाँ पे हैश यूज करें हम लोग, जैसे यहाँ पे कोई भी वेब पेज या फिर आप लोग यहाँ पे अपने अगर पेज का नेम आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लोग अपने वेब पेज पे शो करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे दिए होम दिए कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे शो होगा जो मेनू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे पूरी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे और जो हैश हम लोग यहाँ पे एक हैश ऐड कर देंगे और ये होम की जगह पे हम लोग अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल में टाइप कर देंगे कॉन्टैक्ट अस, टाइप के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये न्यू लाइन पे आप लोगों को शो होगा। क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंकर टैग ए की मदद से जैसे इनलाइन लेवल है तो एक ही लाइन पे यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब आप लोगों ने एंकर टैग यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, लेकिन एंकर टैग ये चाइल्ड टैग है। किसका चाइल्ड टैग है? तो एल आई टैग है, यहाँ पे इसका पेरेंट टैग है। एल आई टैग है, इसे यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसका बिहेवियर ब्लॉक लेवल का है। वैसे यहाँ पे यूएल टैग हम लोगों ने यूज किया, तो यूएल टैग इसका एल आई टैग का यहाँ पे पेरेंट टैग है, तो यूएल टैग पेरेंट टैग है, पेरेंट टैग के हिसाब से एल आई टैग उसका चाइल्ड टैग है और एल आई टैग का चाइल्ड टैग यहाँ पे ए टैग है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, तो यहाँ पे जो पेरेंट टैग का बिहेवियर है वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे आप लोग होम में कॉन्टेक्ट से जो मेनू आप लोग यूएल टैग की मदद से क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे एल आई टैग जो पेरेंट टैग है इसका यहाँ पे आप लोग एज ए सिलेक्टर नेम देना है, ओपन कर ले से क्लोज कर ले, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है और यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर देंगे और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इनलाइन, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लाइन में आप लोग यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है इनलाइन या ब्लॉक यूज कर सकते हैं और उसके जो भी डिस्प्ले वैल्यू है यहाँ पे जो आप लोग कंट्रोल करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले के तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है, उसमें से मैं आप लोग यहाँ पे सिर्फ 2-3 वैल्यू ही बता रहा हूँ। जैसे एक मैंने आप लोग इनलाइन वैल्यू बताया, एक ब्लॉक लेवल की वैल्यू बताया यहाँ पे। अब उसके बाद में हम लोग वैल्यू सीखेंगे नन। अब नन का यूज क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे यूएल टैग क्लोज किए, उसके बाद में हम लोग एंटर करके h1 टैग ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट टाइप करेंगे, दिस इज माई हेडिंग टेक्स्ट, बस टाइप के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग शो होगा दिस इज माई हेडिंग टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को अगर आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं करना है तो यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर कमेंट दोगे तो भी ये वेब पेज पे शो नहीं होगा, लेकिन आप लोग कोडिंग में शो होना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे वेब पेज पे शो नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे h1 टैग एज सिलेक्टर ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग ओपन कर ले से क्लोज कर ले, इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग करेंगे नन। डिस्प्ले नन किए कंट्रोल एस के, तो टेक्स्ट ऐसे भी यहाँ पे शो नहीं होंगे। या फिर जैसे हम लोग डिस्प्ले नन किए, यहाँ पे इसे कमेंट दे देंगे और कमेंट देने के बाद में यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट जो न्यू प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू हम लोग अगर हिडन दे देंगे कंट्रोल एस कर देंगे तो भी यहाँ पे वो टेक्स्ट शो नहीं होगा। जैसे पहले तो हम लोग यहाँ पे विजिबिलिटी यहाँ पे जो दी हुई है इसे भी यहाँ पे कमेंट दे देंगे। कमेंट देने के बाद पहले मैं इसका आउटपुट बता दूं, आउटपुट में यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अगर विजिबिलिटी हिडन दिया आप लोगों ने, इसका कमेंट यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ
और यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन दिए कंट्रोल एस के तो यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर कमेंट दोगे तो भी ये वेब पेज पे शो नहीं होगा, अगर डिस्प्ले नन आप लोग करोगे तो भी वेब पेज पे शो नहीं होंगे, या फिर विजिबिलिटी हिडन करोगे तो भी ये वेब पेज पे शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से आप लोग अपने वेब पेज के ऊपर जो भी लेआउट आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जो भी एलिमेंट्स आप लोगों ने अपने वेब पेज के ऊपर शो किए, उसका बिहेवियर, उसके ऊपर कंट्रोलिंग करने का काम यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी करता है। इसलिए यहाँ पे सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के सीएसएस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।